हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप लोगों के 2022 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में या तो आया है या ऐसा क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना है या इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन पीछे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आज वही हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। चैनल पर जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे क्लास 12th मैथ की आप लोगों को नोट्स और एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। और अगर आप लोग स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और आपके साथ जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनके साथ शेयर कीजिए ताकि आप और आपका जो आपका फ्रेंड्स है वो क्लास 12th मैथ की तैयारी अच्छी तरीका से इस यूट्यूब चैनल पे कर सके। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि आप लोगों को सीबीएसई भी अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। इस दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप बात मानिए, जो मैं करवा रहा हूं एमसीक्यू क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। नहीं जानिए ऐसा क्वेश्चन कितने बार आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 1 नहीं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, यानी आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर का जो एमसीक्यू है उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आप लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को पता होगा आप सीरियल वाइज से आंसर कमेंट बॉक्स में दे चलिएगा। जैसे 1 का ये, बी का जो होगा आंसर, जो सी का आंसर होगा, डी का आंसर होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। मुझे बोलना नहीं पड़े क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो आप लोगों को ज्यादा से मिलेगा। आप लोगों को खुद से मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं तो आप लोगों को खुद से सोचना हो चाहिए कि सर अगर ये पढ़ा चुके हैं ये चैप्टर और इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन बताइए, इसका सही आंसर बताइए। ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन ये है कि ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n का। यह आप लोगों को इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी जो ये मैट्रिक्स है ये आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब आप लोगों को m और n में क्या संबंध होना चाहिए? ऑप्शन ए में कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जो m है यानी जो रो है वो कॉलम से छोटा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बी में कि जो रो है वो कॉलम से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन सी में रो बराबर कॉलम होना चाहिए और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए हम लोगों को कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए, यानी m इक्वल टू n होना चाहिए। देखिए सही आंसर क्या होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए हम लोगों को n बराबर n होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए। और ये आप लोग को पता था कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि which of the given value of x and y makes the following pair of matrix equal, यानी ये आप लोगों को मैट्रिक्स को जो आप लोगों को पेयर है और ये आप लोगों को जो मैट्रिक्स का पेयर है वो आप लोगों को कब इक्वल होगा? जब आप x और y का उसका मान बताइए। यानी ये दोनों अगर इक्वल है तो आप लोगों से x और y का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या हुआ? इक्वल है। तो आप x और y का मान निकाल सकते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले
सबसे पहले आप ये बताइए कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल यहाँ पे है, जो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, जो दोनों मैट्रिक्स है उसका पेयर इक्वल है, तो आप लोगों से x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आसानी से निकाल देंगे। इसमें आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि इक्वल मैट्रिक्स होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। यानी अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी मेरे बोलने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देखिए 3x + 7 5 y + 1 2 - 3, और ये दोनों अगर इक्वल है 0 y - 2 8 और 4 का, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। यानी 3x + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से अगर x निकाले तो वो हो जाएगा कितना, -7/3 हो जाएगा। यहां से अगर x निकाले तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप समझते हैं ना, जैसे ये एलिमेंट हम लोगों को A11 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा सेकेंड आप लोगों को मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर हम लोगों को 1 1 हो, यानी जो हम लोगों को 1 1 स्थान पे हो एलिमेंट, और वो जिसे देखिए ये मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, A11 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोगों को B11 होगा। वैसे ही अगर ये A12 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोगों को होगा A12 होगा, B12 होगा। ये जो B12 है ये इसके इक्वल होगा, यानी जो 5 होगा वो आप लोगों को y - 2 के इक्वल होगा, और ये जो y - 2 है तो y बराबर यहां से क्या आ जाएगा, तो y बराबर यहां से 7 आ जाएगा। और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, यानी y + 1 बराबर हम लोगों को 8 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर हम लोगों के यहां से 7 मिल जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, यानी 2 - 3x बराबर हम लोगों को 4 है, तो यहां से अगर -3x निकाले तो -3x क्या होगा, तो -3x होगा हम लोगों को 4 - 2 होगा, यानी -3x बराबर हम लोगों को 2 आ गया। तो यहां से अगर x निकलेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर यहां से -2/3 आ जाएगा। और आप एक बात ध्यान से देखिए कि यहां x बराबर मिला था -7/3 और यहां से मिला x बराबर -2/3, तो आप कौन सा वैल्यू x का लीजिएगा, तो आप लोगों को ये पॉसिबल नहीं है कि x का वैल्यू निकाल सकते हैं। y बराबर तो 7, तो y का वैल्यू 7 आ गया, लेकिन x का वैल्यू कौन सा हम ले, और बोला जाए कि आप x एंड y का वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये दोनों पेयर इक्वल है। लेकिन हम लोगों को y का तो मान निकल गया, लेकिन x का मान हम लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा हम मान ले सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी हम लोग इस दोनों में से इक्वल होने के लिए हम लोग x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, नहीं हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे अलग है और यहाँ पे x का वैल्यू अलग है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस YouTube चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो इसका सही आंसर बताइए, ABCD, इसका कौन सही आंसर होगा। क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ इच एंट्री 0 to 1 इज, यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आप कितना इससे पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं जब इसमें आप लोगों को ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट 0 या आप लोगों को 1 हो, तो आप कितना इसका बना सकते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए ऐसे तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं पहले ही, तो कौन कौन स्टूडेंट पढ़े हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस सर मैं पढ़ा था पहले से ही। क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को एक मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, वो कितना ऑर्डर का है, वो हम लोगों को 3x3 का ऑर्डर का है, यानी एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, यहाँ यहाँ 9 एलिमेंट टोटल होगा। 3 हम लोगों को इसमें रो है और 3 हम लोगों को इसमें कॉलम है। और इसमें बोला है कि प्रत्येक जगह पे 0 या आप लोगों को 1 हो सकता है, इस स्थान पे भी 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है, इस स्थान पे भी 0 या 1 हो सकता है, 0 या आप लोगों को क्या हो सकता है 1।
वैसे इस स्थान पे भी, 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 इस स्थान पे भी 0 या 1 ही हो सकता है। 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1 और यहाँ भी 0 या 1 हो सकता है। तो आप लोगों से पॉसिबल ऑर्डर पूछा जा रहा है, पॉसिबल ऑल क्या पूछा रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, यानी आप कितना प्रकार के 0 या 1 रखकर इसमें मैट्रिक्स बना सकते हैं। और आप लोगों से टोटल पॉसिबल ऑर्डर पूछा है ना, यानी आप यहां पे 0 या 1 रख सकते हैं, तो 0 या 1 रखिएगा तो और यहां पे कोई 2 मैट्रिक्स बनेगा, 2 न्यू मैट्रिक्स। यहां भी 0 या 1 रखिएगा तो वहां से भी चेंजिंग हो जाएगा। यहां भी रखिएगा 2 आप लोग 0 या 1 तो वहां भी न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी आप लोगों को जो आएगा वो आएगा 2 × 2। यहां भी 2 नंबर रख सकते हैं, यहां भी 2, यहां भी 2 नंबर रख सकते हैं, यहां भी 2, यहां भी 2 नंबर रख सकते हैं, यहां भी 2, यहां भी 2 नंबर रख सकते हैं, यहां भी 2 और यहां भी 2 नंबर रख सकते हैं, तो यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। क्योंकि हम लोगों को टोटल जगह पे 9 स्थान पे जो 9 प्लेस हम लोगों को वहां 0 या 1 रख सकते थे, यानी 2 हम लोग एलिमेंट रख सकते थे। तो मैं वही किया। आप लोग ऐसे पढ़िएगा कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में कि आप लोग अगर निकालना था टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स पूछा रहा था, मैं टोटल पॉसिबल ऑर्डर पूछा रहा था, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये कैसे, जो आप लोग जानिएगा कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में। ये कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा हम लोगों को 2 के पावर 9 आ गया, 2 के पावर 9 जो कि होता है 512 के इक्वल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये बोलता कि अगर यहाँ पे 0 या 0, 1 और 2 रख दे तो आप लोगों को अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो टोटल ऑर्डर, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स पर जाता, तो आप लोग क्या करते हैं कि 3 × 3 × 3 9 बार आप करते हैं, 3 का पावर 9 करते हैं। अगर 3 एलिमेंट रहता तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि द मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज ए, ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स आप बता सकते हैं? आप कौन सा मैट्रिक्स है ये बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे बच्चे को मैं शॉर्टकट बताया था, इसको तो आप निकाल कर भी कुछ बच्चे बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी बताया था क्या कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, शॉर्टकट में आप लोग बताया था। तो आप कौन कौन स्टूडेंट है देख कर सिर्फ बता सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अगर नहीं बता सकते हैं तो मैं दोनों मेथड बताता हूं, शॉर्टकट ही बताऊंगा और मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो उसके पहले मैं डिटेल में बताता हूं कैसे निकालूंगा। जो तो सबसे पहले इसका निकालना होगा, आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना होगा। ये मैट्रिक्स है ना, हम लोगों को देखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है ना, तो हम लोगों को तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट पे हम लोगों का टोटल एलिमेंट 0 नहीं है, तो हम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं। स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल के सिवा टोटल एलिमेंट 0 होना चाहिए और स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल पे 1 नाम का एलिमेंट होता है, यानी हम लोग को ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम लोगों को बचा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मान लेते हैं हम क्या, ये जो मैं मान लेता हूं, देखिए मैं मान लेता हूं कि जो मैट्रिक्स है ए, वो आप लोगों को ये मैट्रिक्स है वो 0 -5 8 12 0 -12 0 5 और -8 ये है। मैं मान लिया इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ट्रांसपोज कितना आएगा, तो इसका ट्रांसपोज निकालने पे आ जाएगा, मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं, तो 0 -5 ये 8 यहां जाएगा, ये 5 यहां जाएगा। मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर रहा हूं, तो 5 0 12, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो -8 -12 और 0, ये निकला इसका ट्रांसपोज। और देखिए तो किसके इक्वल है, यहाँ पे हम लोगों को 0 तो यहाँ 0, यहाँ -5 तो यहाँ +5, यहाँ 8 तो यहाँ -8, यहाँ 5 तो यहाँ -5, 0 0 12 तो -12 और -8 तो +8 और -12 तो 12 और 0 0, यानी ये -a के इक्वल है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज निकाले और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस इंटू वो मैट्रिक्स आ गया, तो वो हम लोगों को होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये तो हुआ डिटेल में। शॉर्टकट की बात मैं आता हूं, शॉर्टकट बताइएगा। तो शॉर्टकट ये होता है स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है। मेरा बोलने का अर्थ हुआ, जैसे देखिए जहां पे आप लोगों को ए आई जे इक्वल नहीं है, यानी ए आई आई नहीं है, जैसे A11 A22 A33, उस स्थान पे अगर नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसके सिवा जो आप लोगों को ऑर्डर मैट्रिक्स का है, मतलब एलिमेंट का, वो आप लोगों को उसका निगेटिव होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों को मान लीजिए कि ये 1 2 है तो आप लोगों को माइनस A21 के इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए तो यहां पे क्या है, यहां पे ये 1 कितना है, A12 है। तो आप देखिए तो यहां पे इसका मतलब निगेटिव है कि नहीं, इसका ये निगेटिव है कि नहीं, बिल्कुल निगेटिव है। जैसे मैं यहां पे कौन सा एलिमेंट है, A13 है, A13 बराबर कितना है 8, तो आप लोगों को होना चाहिए A31 बराबर आप लोगों को होना चाहिए -8, इसका निगेटिव आप देख सकते हैं। और मैंने आप लोग को ये बताया था कि ये दोनों आपस में निगेटिव होना चाहिए, ये दोनों आपस में निगेटिव होना चाहिए, और ये दोनों आपस में अगर निगेटिव हो गया और डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो 0 हो गया तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप लोगों को जो मैट्रिक्स हो वो डायगोनल पे 0 और ये दोनों आपस में इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं डिटेल में। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑप्शन ए में ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी में ए इज जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन सी में ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स का नाम बताइए जो आप लोगों को क्या हो, आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, यानी बोथ हो, दोनों हो। तो आप लोगों को मैं बताया था ना आप लोगों को मैट्रिक्स के प्रकार में कि आप लोगों को केवल और केवल एक ऐसा जीरो ही मैट्रिक्स है जो हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। यानी जो आप लोगों को इसका सही आंसर होगा ए इज जीरो मैट्रिक्स। ए अगर जीरो मैट्रिक्स होगा तो वो दोनों होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इच डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप बताइए कि उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में पॉजिटिव, ऑप्शन सी में नॉन रियल, ऑप्शन डी में नेगेटिव। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर उसका वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर उस पर देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। यानी आप लोगों को जो कोई मैट्रिक्स चाहे कि वह आप लोगों को डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। मैं बता दूं कैसे, देखिए मैं शॉर्टकट में 2 into 2 में बताता हूं, 3 into 3 में आप खुद समझ जाइए। देखिए मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, वो 5 6 -6 और ये आप लोगों को 6 है। तो ये हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट इसका 0 नहीं है। आप इसका निकालिए इनवर्स, परिवर्त निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 5 6 -6 और ये आएगा हम लोगों को 6 आएगा। तो ये 2 into 2 में तो ये हो गया स्टूडेंट, 2 into 2 में ये तो हम लोगों को -a आ गया। लेकिन अगर 3 into 3 रहा, देखिए 3 into 3 आप लोगों को है तो देखिए ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स 3 into 3 का है। देखिए 5 6 -6 6 0, ये देखिए 0 5 4 3। तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा ना स्टूडेंट, और निकाल कर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को वो नहीं रूल फॉलो करता है। और मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं पहले ही, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल पे 0 क्यों होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं।
और आप लोगों को डिटेल चाहिए तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दें कि वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस देखिए क्या है, जो मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि बताने में आप लोगों को ज्यादा समय लगेगा, और जो स्टूडेंट वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उनको देखिए बोलिए कि सर एक ही चीज को तो आप बार बार पढ़ाते हैं, सर आप एक ही चीज को तो बार बार बताते हैं। तो जो स्टूडेंट न्यू होंगे वो जाकर वहां पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देखिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स में उसमें आप लोगों को मिल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखिए वहां में बताया था आप लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू। यानी आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट कि आप लोगों को ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर का है, और तो आप लोगों से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो निकालिएगा आप लोग निकाल कर बता सकते हैं कि कौन सा ये आंसर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी में ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, ऑप्शन डी में ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बता सकते हैं कौन सही होगा, मुझे बताइएगा तो मुझे बहुत खुशी होगा कि मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं और वो आंसर कमेंट बॉक्स में सही देते हैं। मैं निकाल रहा हूं, देखिए सबसे पहले ए का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, तो ए के साथ तो आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ तो आ जाएगा बी ए, देखिए फिर ए का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी के साथ तो आ जाएगा ए बी, और आप लोगों को बी का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी के साथ तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। यानी आप लोगों को आ गया ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको आप बी ए को ए बी को लिख दीजिएगा, जो बी ए लिखा हुआ है उसको आप ए बी लिख दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं मैट्रिक्स में पढ़ाया था कि मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही वैल्यू करता है। जैसे कि अगर इसको ए बी लिख दीजिएगा तो हम लोगों को पता है कि ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू नॉट बी ए मैट्रिक्स होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो देखिए कौन सा ये आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, और ये देखिए बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए कौन सा आंसर, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी ए, पहला तो ऑप्शन गया, दूसरा भी ऑप्शन गया क्योंकि यहां माइनस बी ए है, तीसरा ऑप्शन क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, प्लस बी ए और माइनस ए बी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ किए, फिर ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ किए, तो कितना आया ये यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले ए का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किए, ए के साथ, फिर बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ तो आ गया बी ए, फिर ए का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस बी स्क्वायर, और हम लोग को ये मिला और सही आंसर हो गया हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आप लोग, बताइए तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? समझ में बिल्कुल आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, देन आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए इक्वल टू कितना होगा। तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं, बता ही सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। तो आंसर हम लोगों को क्या बोला रहा है कि आई माइनस ए, यानी इकाई अभी हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए कितना होगा, यही ना पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो मैं निकालता हूं, देखिए आई माइनस ए और आई माइनस ए प्लस ए, ये कितना होगा, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूं तो क्या आएगा हम लोगों को, आई का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ तो आई स्क्वायर माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ तो ए इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए के साथ तो माइनस आई ए, और माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए के साथ तो प्लस ए स्क्वायर इंटू आई माइनस ए, और प्लस हम लोगों को ए है, ये हम लोगों को करना है। और आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा,
यानी हम लोग को ये आई ही रहेगा, माइनस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो वो हम लोग को ए मैट्रिक्स रहेगा, क्योंकि मैं आप लोग को ये बता चुका हूं माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए भी करेंगे तो वो हम लोगों को ए ही मैट्रिक्स होगा, प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना है, तो ए स्क्वायर बराबर हम लोगों को ए है, और हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन किसको करना है, आई माइनस ए प्लस ए के साथ हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। आया कितना, ये आया -2a और -2a अब प्लस ए हो जाएगा हम लोगों को -a, यानी आई माइनस हम लोगों को ये a हो गया, और फिर से हम लोगों को i माइनस ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस ए करना है। तो ये फिर से हम लोग को यही आ जाएगा, क्योंकि अगर ये i माइनस ए आ गया और i माइनस ए को मल्टीप्लिकेशन किए थे तो ये हम लोग को ये आया था, यानी i माइनस ए प्लस ए, ये हम लोगों को इतना मान मिला कहाँ से, तो ये मिलेगा हम लोगों को i माइनस ए इंटू आई माइनस ए। अब कर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आएगा ए स्क्वायर माइनस ए आई माइनस आई ए प्लस ए स्क्वायर आएगा, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो हम लोग को यही आएगा, क्योंकि मैंने अभी आई माइनस ए का होल स्क्वायर किया था, देखिए आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए किया था, फिर हम लोग को वही करा तो फिर हम लोग को यही आ जाएगा, और देखिए इतना आया, और प्लस में हम लोगों को एक ए है, देखिए मैं इतना लिख दिया आई माइनस ए और प्लस में आप लोगों को एक ए और है, और एक माइनस ए से प्लस ए जाएगा, माइनस ए से प्लस ए आ जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को केवल और केवल आई, यानी केवल और केवल हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो मेरे बच्चे, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज नेसेसरी, यानी आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और आप क्या कर रहे हैं कि उस मैट्रिक्स प्लस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर रहे हैं, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो मैं आप याद कीजिए, मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर आप लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज कर ऐड करेंगे तो वो हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। आप लोगों को याद है, आप लोगों को ये याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ए प्लस ए का मैट्रिक्स ट्रांसपोज को ऐड किए तो वो हम लोगों को कौन मैट्रिक्स होता है, तो वो हम लोगों को होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो कौन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये कैसे होता है, मैं इसका थ्योरम था और थ्योरम का मैं प्रूफ करवाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट को चाहिए डिटेल में तो वो जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज को अगर ऐड करेंगे तो वो हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और वहीं अगर हम ये मैट्रिक्स और उसका हम ट्रांसपोज के साथ निगेटिव करते तो वो हम लोगों को आता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने ये बोला कि अगर आप लोगों को ए मैट्रिक्स है और उसका अगर ट्रांसपोज के साथ निगेटिव कर रहे हैं तो वो आप लोगों को आता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप लोगों को ये आता, तो ये आप लोग याद भी रख सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को SW है, क्योंकि मुझे देखना है कि इसका आंसर कितने सारे बच्चे आप लोग सही देते हैं, और मैंने आप इसको प्रूव भी किया था आप लोगों को थ्योरम में। क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन होना चाहिए, यहाँ पे बाई नहीं, यहाँ पे देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन ए में ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ऑप्शन बी में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऑप्शन सी में ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ऑप्शन डी में ए का ट्रांसपोज इंटू बी किसके इक्वल होगा, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। और मुझे आशा है कि मेरे स्टूडेंट हैं वो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों से एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना स्टूडेंट, आप प्रीवियस ईयर के देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्या है। जो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब -7 इज इक्वल टू, यानी आप लोगों को जब मैं पिछला क्वेश्चन करवाया था ना, ये क्वेश्चन देखिए कहां गया,
बिल्कुल इसी तरीका से, सिर्फ आप लोगों को डाटा चेंज है और ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसका मान निकाल देता हूं। तो बोलिए सर सारा क्वेश्चन तो हमको एडब्ल्यू में दिए हैं, हम लोगों को सर कुछ नहीं करवाए हैं, तो मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन मैं कर ही देता हूं जल्दी से। देखिए इसका क्वेश्चन मैं फास्ट से मैं करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पिछला क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को करवाया था। क्वेश्चन क्या है कि i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7, यही आप लोगों से पूछा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, i प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए हम लोगों को है, और माइनस हम लोगों को 7a, यही है ना। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो i का मल्टीप्लीकेशन i के साथ तो आई स्क्वायर, ए का मल्टीप्लीकेशन i के साथ तो a इंटू आई, प्लस i का मल्टीप्लीकेशन a के साथ तो i इंटू ए, प्लस a का मल्टीप्लीकेशन a के साथ तो a स्क्वायर इंटू, देखिए हम लोगों को ये i प्लस ए माइनस 7 ये हम लोग को करना है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, और ये देखिए a इंटू आई करेंगे तो वो हम लोगों को प्लस ए ही आएगा, और ये हम लोग को i इंटू ए भी किए तो वो हम लोग को प्लस ए ही आएगा, और a स्क्वायर बराबर हम लोगों को a दिया हुआ है, यानी हम लोगों को a इंटू कितना करना है, i प्लस ए करना है माइनस 7a हम लोगों को ये करना है। ये कितना आएगा, देखिए i प्लस ए प्लस ए प्लस ए हम लोगों को आ गया, देखिए a प्लस ए आ गया हम लोग को 3a, और ये i प्लस ए हो गया, और माइनस 7a हम लोगों को ये है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे i के साथ तो i स्क्वायर प्लस 3a का मल्टीप्लिकेशन i के साथ तो 3a इंटू आई, प्लस i का मल्टीप्लिकेशन a के साथ तो i इंटू ए, प्लस 3a का मल्टीप्लिकेशन a के साथ तो 3a स्क्वायर माइनस 7a, यही हम लोगों से पूछा रहा है ना। और i का स्क्वायर करेंगे तो वो i आ जाएगा, प्लस 3a इंटू अगर i करेंगे तो वो हम लोग को 3a ही आ जाएगा, प्लस i इंटू ए करेंगे तो आ जाएगा a, प्लस 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर a है तो आ जाएगा हम लोगों को 3a माइनस 7a हम लोगों को आएगा। और ध्यान से देखिए कितना आएगा ये, तो ये आ गया हम लोग को 3a और a 4a, अब प्लस 3a 7a और माइनस 7a, और माइनस 7a और ये प्लस 7a खत्म हो जाएगा, बच जाएगा केवल हम लोगों को i, और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और एक काम करता हूं स्टूडेंट, इसका आंसर आप खुद बताइएगा, आप इसका आंसर बताइएगा। ये निकाल तो मैं दूंगा 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा इसका मान, लेकिन आप क्या कीजिएगा, मुझे देखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर कितने सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में सही देते हैं। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि इफ ए बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7a माइनस 7i इज कितना होगा, इवन यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ए स्क्वायर निकालिएगा, ए स्क्वायर कितना आएगा 3 1 माइनस 1 2 है, इंटू कितना 3 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 5 माइनस 5 प्लस 5 निकाल लीजिएगा, 5 इंटू 5 इंटू आप क्या कर लीजिएगा मैट्रिक्स का लीजिएगा, यानी 3 1 माइनस 1 और 2 कर लीजिएगा, और 7i निकाल लीजिएगा, ये कर लीजिएगा 7 इंटू 1 0 0 1। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जैसे जोड़ना बोल रहा है उसे जोड़ दीजिएगा, यानी ए स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर माइनस 5a कर दीजिएगा, फिर प्लस 7a कर दीजिएगा, और देखिए बताइएगा कि कौन सारे स्टूडेंट हैं जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मैट्रिक्स ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि n क्रॉस n बताती है कौन सा मैट्रिक्स होगा। अगर ये n क्रॉस n है तो ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर n बराबर 2 है तो हम लोगों को 2 इंटू 2 का है, अगर 3 है तो 3 इंटू 3 का होगा, 4 है तो 4 इंटू 4 का होगा। इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, यानी आप लोगों को ये मैट्रिक्स है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक आप कब कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जब आप लोगों को ए आई जे बराबर 0 हो जाए, जब आप लोगों को ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए, या आप लोगों को ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाए, या आप लोगों को ए आई जे बराबर 1 हो जाए, कब यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बताया हूं फ्रेंड, देखिए कहां गया, देखिए आप लोगों को ये देखिए मैं यहां पे करवाया हूं, देखिए कहां है, किसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जब आप लोगों को ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाए, और मैं आप लोग करा कर बताया था तो उसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, ये ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि ए मैट्रिक्स बराबर आप लोगों को दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, जब आप लोगों को ए आई जे बराबर 0, ए जे आई बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई, या आप लोगों को ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, और जब आप लोग ऑप्शन नंबर डी में है कि ए आई जे बराबर 1 हो जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे ये 3 3 3 है तो इसका हम लोगों को इक्वल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ए कौन है, ए हम लोगों को A12 है ना, तो A12 यानी A21 के इक्वल होना चाहिए। और अगर ये 13 है तो ये 31 के इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ पे भी हम लोगों को 3 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे अगर 5 है तो ये हम लोगों को अगर A223 है तो ये हम लोगों को A32 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को 5 होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है, यानी हम लोगों को ए आई जे बराबर होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जो देखिए, और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को रिपीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 शायद आप लोगों को रिपीट है, देखिए तो रिपीट है, हाँ बिल्कुल रिपीट है। ये देखिए मैं इसका आंसर करवाएं तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक ही क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आंसर करवाता हूँ आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज कितना होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर ए इंटू बी मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं स्टूडेंट आज जितना ये पढ़ा ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। और मैं आप क्या किया कि आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया, इसका मैं टोटल डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूं, जिसका थ्योरी मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं। आप लोगों से कोई स्टूडेंट हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल आप बताए हैं, जितना ही क्वेश्चन आप लोग बताए थे उतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।